नमस्ते। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, दिवाली की छुट्टियां बहुत अच्छे से गई ना। चलिए, आज हम दिवाली के छुट्टी के बाद फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी का बृहन मुंबई महानगर पालिका के ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा छठी का विषय इतिहास, इसका हड़प्पा संस्कृति, ये पाठ देखने वाले हैं। तो सभी ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। ठीक है। सबका ध्यान अभी स्क्रीन पर होना चाहिए। हाँ, तो देखिए, ये है हमारा पाठ, कक्षा छठी, विषय इतिहास, हड़प्पा संस्कृति। इसके अंतर्गत हम सभी हड़प्पा संस्कृति के बारे में ध्यान देंगे। फिर वहां के मकान और नगर की रचनाएं कैसी थी, इस पर विचार करेंगे। फिर मुद्राएं, बर्तन कैसे थे वहां तत्कालीन, वो देखेंगे। फिर महास्नानागार, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और जो अगले पॉइंट है, जनजीवन, व्यापार और ह्रास के कारण, ये हम अगली तासिका में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, हमें दुनिया में अलग अलग प्रकार की संस्कृतियां दिखाई देती है ना। तो कौन कौन सी? तो देखिए, ग्रीक संस्कृति, अरब संस्कृति, इजिप्ट संस्कृति और भारतीय संस्कृति। ठीक है, तो ये संस्कृतियां बहुत प्राचीन है बच्चों। ठीक है, और भारतीय संस्कृति की हड़प्पा और वैदिक संस्कृति, ये दो भिन्न संस्कृतियां हैं। ये भारतीय संस्कृतियां हैं, हड़प्पा संस्कृति और वैदिक संस्कृति। तो इसमें से आज हम हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे बच्चों कि संस्कृति मतलब क्या। ठीक है, तब उसके बाद हम देखेंगे हड़प्पा संस्कृति के बारे में। अभी संस्कृति क्या होती है? संस्कृति ये होती है कि किसी विशिष्ट प्रदेश की, विशिष्ट कालखंड की व्यक्तियों की जीवन जीने की पद्धति। ठीक है, संस्कृति क्या होती है? किसी भी विशिष्ट प्रदेश की, विशिष्ट कालखंड की व्यक्तियों की जीवन जीने की पद्धति या फिर उनकी विशेषता। अभी विशेषता में क्या आता है? तो देखिए, उनका भोजन आता है, उनका पोशाक आता है, मतलब जो वस्त्र वो धारण करते हैं उनके बारे में। फिर घर की रचना आती है, साथ साथ में नगर की रचना आती है, फिर वेशभूषा, और फिर आभूषण, गहने इत्यादि का समावेश होता है। संस्कृति मतलब क्या? तो उसमें विशेषता होती है, उस कालखंड की विशेषता। तो उसमें सभी प्रकार आते हैं, मतलब भोजन क्या होता था, उनका पोशाक कैसे पहनते थे, उनकी नगर की रचना कैसी थी, घरों की रचना कैसी थी, वो कौन कौन से गहने पहनते थे, इन सभी का समावेश आता है संस्कृति के अंदर। ठीक है, इसे ही संस्कृति कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे। देखिए, पंजाब के रावी नदी के तट पर ईस्वी सन 1921 के आसपास, देखिए रावी नदी के तट पर 1921 के आसपास लाहौर मुल्तान रेलवे मार्ग की रचना हो रही है। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये जो येलो कलर से किया है डॉटेड लाइन, तो वो क्या बन रहा था? रेलवे मार्ग बन रहा था, उसकी रचना हो रही थी। तब वहां पुरानी ईंटों के भाग मिले। देखिए, ये जो रेलवे लाइन का काम चल रहा था, तब वहां क्या मिले? पुराने ईंटों के कुछ भाग मिले। तो वो किस कालखंड के हैं, इसकी खोज करने के लिए उस वक्त अंग्रेज अधिकारी, अभी देखिए ये ईंटों के भाग उस वक्त उनको मिले थे जब रेलवे का काम चल रहा था। तो इन ईंटों के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए, ठीक है, ये देखिए तत्कालीन जो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी सर जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में उत्खनन शुरू हुआ। देखिए,
ये लीडर थे उस वक्त, अधिकारी थे। तो इन्होंने कहा कि ये ईंटें किस कालखंड की है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, उत्खनन शुरू किया। अभी देखिए, और एक नई प्राचीन संस्कृति की उनको जानकारी मिली, और इस संस्कृति के अवशेष हड़प्पा यहाँ मिले, इसलिए इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। मतलब जो ईंटें मिली उनको, उनकी जांच पड़ताल उस अधिकारी ने की, और फिर उनको पता चला कि ये किस कालखंड की है, हड़प्पा काल की खंड की है। तो इसलिए उस संस्कृति को क्या कहते हैं, हड़प्पा संस्कृति, ये नाम उसको मिल गए। अभी ये संस्कृति मुख्यतः सिंधु नदी के प्रदेश में होने के कारण इसे सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। देखिए, ये जो हड़प्पा संस्कृति है वो कहाँ, हेलो, हाँ, ये संस्कृति सिंधु नदी के प्रदेश में होने के कारण, ये देखिए सिंधु नदी आपको दिखाई दे रही है, तो उस नदी के प्रदेश में होने के कारण इसे सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। मतलब हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं और सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। तो हमने देखा कि उत्खनन से हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई, है ना। लेकिन देखिए, उत्खनन मतलब क्या, हमने ये देखा कि उत्खनन से ये पता चला कि वो अवशेष हड़प्पा संस्कृति के है ना, जिससे उसको हड़प्पा संस्कृति का नाम भी मिला। फिर सिंधु नदी के प्रदेश में था, इसलिए उसको सिंधु संस्कृति भी कहते हैं। लेकिन बच्चों, ये उत्खनन क्या होता है, तो उत्खनन मतलब देखिए, उत्खनन का अर्थ है केवल खुदाई नहीं, तो हेतुपूर्वक, मतलब कुछ उद्देश्य ध्यान में रखते हुए शास्त्र शुद्ध पद्धति से योग्य यंत्र और तंत्रों का उपयोग करके किया हुआ खुदाई का काम मतलब उत्खनन होता है। उत्खनन क्या होता है, सिर्फ खुदाई नहीं। हमें क्या लगता है उत्खनन मतलब खुदाई का काम, लेकिन उसको उत्खनन, अगर ऐसे आपको पूछा जाएगा कि उत्खनन किसे कहते हैं, तो आप सिर्फ खुदाई का काम नहीं लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे कि हेतुपूर्वक शास्त्र शुद्ध पद्धति से योग्य यंत्र और तंत्रों का उपयोग करके किया हुआ खुदाई का काम उत्खनन कहलाता है। ठीक है, तो इस उत्खनन में देखिए, अभी उत्खनन में ये सारी चीजें भी मिलती है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए मैंने देखो आपको ये एक चित्र दिखाया है। हड़प्पा की दक्षिण दिशा में, ठीक है, देखिए ये सारी चीजें उत्खनन में प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा की दक्षिण दिशा में, मतलब नीचे से लगभग 650 किलोमीटर दूरी पर सिंधु नदी की घाटी में मोहेनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन हुआ। देखिए, आपको सब एरो करके दिखाया हुआ है। देखिए, मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन हुआ। ठीक है, इस उत्खनन के द्वारा वैभवशाली प्राचीन संस्कृति की खोज हुई। देखिए, ये जो है वैभवशाली, ये प्राचीन संस्कृति है, मतलब बहुत पुरानी संस्कृति है जिसकी खोज हुई थी। आज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों शहर पाकिस्तान इस देश में है। देखिए बच्चों, अगर आप आज वो जानना चाहेंगे कि हड़प्पा कहाँ है या मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो वो आपको पाकिस्तान इस देश में मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए, आज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों शहर पाकिस्तान इस देश में है। इन दोनों स्थानों पर हुए उत्खनन में जिन वस्तुओं और वास्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए, उनमें अद्भुत साम्य था। देखिए, अभी हड़प्पा का एक तरफ मैंने चित्र दिखाया है और मोहनजोदड़ो का एक तरफ चित्र दिखाया है। हालांकि ये दोनों बर्तन है, लेकिन देखिए उन पर जो नक्काशी का काम है वो साम्य है, मतलब उनमें समानता पाई गई थी। ठीक है, ऐसे ही कुछ अवशेष कालीबंगा, फिर ये धोलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल, दायमाबाद आदि स्थानों पर बड़े पैमाने में उत्खनन में पाए गए हैं। देखिए, इन सभी जगह पर ये कुछ अवशेष
उत्खनन में मिले हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे उत्खनन में इतनी सारी चीजें पाई गई। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं, अभी देखिए हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं क्या है। सामान्यतः सर्वत्र एक समान पाई जाती है। अभी हड़प्पा संस्कृति की जो विशेषता है वो सामान्यतः सर्वत्र मतलब सभी जगह एक समान पाई जाती है। तो इनमें क्या क्या आता है, तो देखिए नगर की संरचना, फिर सड़कें, कैसी सड़कें हैं, फिर उसमें भवन निर्माण, किस तरह के भवन का निर्माण किया गया है, फिर जल निस्सारण और गंदे जल का निपटारा, फिर मुद्राएं, बर्तन, खिलौने, मृत शरीर को दफनाने की पद्धति आदि का मुख्य रूप से समावेश होता है। देखिए हड़प्पा संस्कृति की जो विशेषताएं थी वो सर्वत्र क्या थी, एक समान थी। तो इनमें ये सारी चीजें आ गई। नगर की संरचना कैसी थी, सड़कें कैसी थी, फिर भवन निर्माण का कार्य कैसे करते थे, जो गंदा पानी है उसका निपटारा कैसे करते थे, मुद्राएं, बर्तन, इन सभी की उसमें समावेश होता है। अभी हम देखेंगे वहां के मकान और नगर की रचनाएं कैसी थी। अभी देखो बच्चों, आप जिस घर में रहते हो वो घर किससे बने हुए हैं, आप सभी को पता है ना। जैसे कि ईंटों से बनते हैं, बालू मतलब रेत से बनते हैं, सीमेंट से बनती है हमारी जो दीवारें होती है, फिर देखो खड़ी डाली जाती है ना, या फिर लोहे की सलाखों से हमारे ये घर होते हैं जो निर्माण होते हैं। वैसे ही हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मकान का निर्माण कार्य भी मुख्य रूप से पक्की ईंटों से, ठीक है, और कुछ कच्ची ईंटों से, ठीक है, और पत्थरों का उपयोग किया हुआ था। देखिए अभी हमारे घर किससे बने होते हैं, ईंटें, बालू, सीमेंट, है ना, खड़ी लोहे की सलाखों से बने होते हैं। वैसे ही हड़प्पा संस्कृति के लोग जो थे उनके मकान देखे, ये कच्चे ईंटें, पक्की ईंटें, इन्हों से और फिर पत्थरों से भी, ठीक है, देखिए पत्थर भी दिखाई दे रहे, तो इन सभी से उनके घर का निर्माण होता था। ठीक है, अभी देखिए ये पक्की ईंटें, कच्ची ईंटें और पत्थर, इनका उपयोग करके वो क्या करते थे, भवन का निर्माण करते थे। अभी देखिए हड़प्पा संस्कृति में प्रत्येक प्रभाग में 20 से 30 घर होते थे। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि एक एक ऐसे एरिया देते थे, प्रभाग मतलब एरिया में कितने घर होते थे, 20 से 30 घर होते थे। फिर मकान के बीचों बीच एक चौक और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। देखिए बीच में क्या होता था, एक चौक होता था और उसके चारों ओर क्या किए जाते थे, कमरे, रूम मतलब बनाए जाते थे। अगर आपने देखिए सुम्भरान और राजा शिव छत्रपति ये फिल्में अगर देखी होंगी बच्चों, तो आपको उसमें ऐसे घरों के दर्शन होंगे। देखिए ये ऐसे जो घर है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे, ऐसे घरों की रचना ना सुम्भरान और राजा शिव छत्रपति ये जो फिल्में है पुरानी, तो उनमें ऐसे घर आपको दिखाई दे। मकानों के अहातों में देखिए कुएं, स्नान गृह और शौचालय भी होते थे। देखिए यहाँ जो ब्राइट कलर का दिखाई दे वहां स्नान गृह और शौचालय लिखा है। तो देखिए बच्चों मकानों के अहाते में ही कुएं भी होते थे और फिर स्नान गृह, शौचालय भी होते थे। देखिए ये कितनी प्राचीन संस्कृति है, हजारों साल पहले की ये संस्कृति है बच्चों। लेकिन उस वक्त भी वो जो हड़प्पा कालीन लोग थे वो इतने जागरूक थे, इतने स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने वाले लोग थे, तो उनके यहाँ स्नान गृह अलग होता था, शौचालय अलग होता था। ठीक है, ये हमें इससे पता चलता है। फिर देखिए आगे हड़प्पा संस्कृति में गंदा पानी या बारिश का पानी का निपटारा करने के लिए 1 मीटर गहरी गटारों की व्यवस्था थी। देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो गंदा पानी होता था, है ना, अपने ड्रेनेज पाइप होते हैं हमारे जो गटरों के लाइन होते हैं, तो वैसे ही बारिश का पानी होने दो या फिर गंदा पानी होने दो, तो उसका निपटारा करने के लिए 1 मीटर गहरी गटारों की व्यवस्था
उस काल में भी थी। ठीक है, इसके लिए पक्की परनारों का उपयोग किया जाता था। देखिए ये 1 मीटर गहरा ऐसे जो पाइपलाइन जैसे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए उस वक्त तो ये सबकी सुविधा नहीं थी, लेकिन देखिए ये ईंटों से बना हुआ ये गटर का जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए ये पत्थर और ईंट से बना हुआ बताया है। फिर आगे देखिए, जो ये गटरों की व्यवस्था थी, इसके लिए पक्के परनारों का उपयोग किया जाता था। अभी परनार मतलब क्या, तो देखिए परनार मतलब घरों के छपरों से आया हुआ पानी बहा के ले जाने वाला अर्ध गोलाकार पाइप होता था। देखिए मतलब घरों के छपरों से जो पानी निकलता है ना, तो उसका यूज भी करने के लिए ऐसे परनारों की व्यवस्था उस काल के लोगों ने की थी। इसका उपयोग गंदा पानी का निपटारा करने के लिए किया जाता था। अभी देखिए वैसे ही सड़कों की नालियां ईंटों से बनाई जाती थी। अभी ये जो सड़कों की जो नालियां हैं वो भी ईंटों से बनाई जाती थी। ये नालियां ढकी हुई होती थी। देखिए पहले चित्र में देखिए, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। पहले चित्र में देखिए, इसमें ये जो नाली है इसके ऊपर आपको ढक्कन दिख रहा है क्या, नहीं। अभी दूसरा चित्र देखिए, इसमें कैसे ढक्कन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि ये जो नालियां होती थी वो ढकी हुई होती थी। मतलब वो स्वच्छता के बारे में, आरोग्य के बारे में कितने जागरूक थे। मतलब किसी कोई बीमार न पड़े, ये गंदा पानी का निपटारा करने के लिए उन्होंने बनाया था। लेकिन वो भी देखिए ढका हुआ दिख रहा है। नहीं तो आज अभी हम मॉडर्न युग में रह रहे हैं, आधुनिक युग में रहते हैं, तो भी देखिए कहीं कहीं जगह हमें जो गटरों के जो ढक्कन होते हैं वो खुले नजर आते हैं। कितने सारे हादसे होते हैं, फिर कितने सारे उसकी वजह से मच्छरों का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन देखिए मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तत्कालीन लोग, हड़प्पा संस्कृति के लोग और अभी के अपने भारतीय लोग, इनमें देखो कितनी तफावत है ना। मतलब ये सब हमें आज भी ये सब करना चाहिए। उस वक्त के लोग इतने जागरूक थे अपने स्वच्छता के बारे में, आरोग्य के बारे में, तो आज भी हमें ऐसा जागरूक रहना चाहिए। चलिए, तो ये देखिए ये नालियां कैसी होती थी, उनकी ढकी हुई होती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा कालीन लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने अधिक जागरूक थे, ये हमें समझता है। अभी देखिए सड़कें चौड़ी और वे एक दूसरे को समकोण में काटेंगी, इस प्रकार बनाई गई थी। देखिए जो सड़कें थी वो एक दूसरे को देखो कैसे समकोण में काट रही है, इस तरह से उन्होंने बनाई हुई थी। परिणाम स्वरूप चौकोन और रिक्त स्थान रह जाता था। अभी देखिए ये सड़कें जो है वो कैसे समकोण में, आपको एरो के माध्यम से मैंने बताया है। ठीक है, तो ये बीच में क्या हो जाता था, खाली जगह बच जाती थी, तो वो क्या करते थे, वहां पर घर का निर्माण करते थे। देखिए ये जो बीच में खाली जगह है वहां घर बनाया जाता था। ठीक है, मकान बनाए जाते थे। हड़प्पा कालीन नगरों की रचना प्रशासकीय इमारत और लोक वस्ती ऐसे 2 विभागों में की गई थी। अभी देखिए हड़प्पा कालीन जो नगर की रचना थी वो 2 हिस्सों में बांटी गई थी। ठीक है, 2 हिस्सों में वो बनाई गई। नगरों में स्वतंत्र तटबंदी होती थी। देखिए अभी नगर के ये आपको दिखाई दे रहा है चारों ओर कैसे तटबंदी है ना, मतलब संरक्षण कवच है एक प्रकार का। ठीक है, मतलब संरक्षा दीवार है। ठीक है, ये तटबंदी चौड़ी और पक्की ईंटों से बनी होती थी। देखिए ये जो तटबंदी है वो कैसी होती थी, चौड़ी और पक्की ईंटों से बनी हुई ये दीवार होती थी। इससे हड़प्पा नगर के संरक्षण की तरफ कितना ध्यान दिया गया था। वो अपने संरक्षण के बारे में भी कितने जागरूक थे, है ना, इससे हमें पता चलता है। अभी हम हड़प्पा कालीन मुद्राओं और बर्तन। बच्चों ये माइक ऑन है, प्लीज म्यूट करो।
चलिए अभी हम देखते हैं हड़प्पा का मुद्रण संस्कृति और भारतीय। मुद्रा मतलब क्या? तो देखिए ठप्पा या छापा होता है ना। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं मुख्य रूप से चौकोर, देखो मतलब चौकोन आकार की और स्टेटाइव नामक पत्थर से बनाई जाती है। ये आपको नजर आ रहा है, ये सारी क्या है? मुद्राएं हैं बच्चों, हड़प्पा कालीन की मुद्राएं। तो वो कैसे होती थी? चौकोन। देखिए उसका शेप कैसा है, आकार कैसा है? चौकोन है। और वो किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो स्टीएटाइट। ठीक है, स्टीएटाइट। ये आपको रिक्त स्थान में या एक वाक्य में पूछा जाएगा। तो स्टीएटाइट नामक पत्थर से ये बनाई जाती थी। अभी देखिए मुद्राओं पर विभिन्न प्राणियों की आकृतियां पाई जाती थी। आपको नजर आ रहा है, अलग अलग प्रकार के प्राणी उस पर नजर आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्राणी होते थे? तो वो उसमें बैल, भैंस, हाथी, गेंडा और बाघ जैसे प्राणी तथा एक सींग वाले काल्पनिक प्राणी देखने को मिलते थे। मतलब देखिए ये सारी क्या है बच्चों? मुद्राएं हैं। ठीक है, और मुद्राओं पर क्या थे? प्राणियों के चित्र थे। कौन कौन से प्राणियों के चित्र थे? तो देखिए बैल, भैंस, हाथी, गेंडा, बाघ और एक सींग वाला प्राणी। ठीक है, तो इसी की भांति मनुष्य की आकृतियां भी पाई जाती थी। मतलब प्राणियों की तो थी ही थी। देखिए अभी मैंने ये चीज को हाईलाइट करके बताया है। पीछे देखिए स्लाइड में, वहां प्राणियों के भी चित्र है और प्राणियों की होते ही थे साथ में साथ ऐसे मनुष्य की मुद्राएं भी, मतलब मुद्राओं पर ये छाप दिखाई देती थी, आकृतियां दिखाई देती थी। इन मुद्राओं का उपयोग छाप लेने के लिए किया जाता था। तो देखिए ये जो मनुष्य की आकृतियां भी उसमें पाई जाती थी और इन मुद्राओं का उपयोग छाप लेने के लिए किया जाता था। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे, ठीक है। अभी देखिए हड़प्पा संस्कृति विभिन्न, देखिए हड़प्पा में जहाँ उत्खनन ये सारे अलग अलग आकार के बर्तन पाए गए थे। उनमें लाल रंग के पृष्ठभाग पर, देखिए ये क्या है? लाल रंग का पृष्ठभाग है, उस पर काले रंग से बनाए गए नक्काशी वाले बर्तन थे। मतलब ये सब उत्खनन हेलो। में मिला। ठीक है, तो और लाल रंग, हम लोगों का चलो ऐसा ठीक है, मैं उसका यूट्यूब भेज देता हूँ, तुम उसको वही पढ़ लेना। ठीक। हाँ, प्लीज हड़प्पा संस्कृति की पढ़ाई चालू है। हेलो, सब अपने आप को म्यूट करो अरे प्लीज। स्कूल नहीं बेटा, अभी जो चल रहा है क्लास में हड़प्पा संस्कृति पढ़ाया जा रहा है, इतिहास का, वह मैं तुमको अभी यूट्यूब में भेजता हूँ। ठीक। अच्छा चलिए, तो लाल रंग के पृष्ठभाग पर काले रंग से बनाए गए नक्काशी वाले ये बर्तन हड़प्पा संस्कृति के उत्खनन में मिले थे। नक्काशी के नमूनों के रूप में देखिए अभी और किस किस की नक्काशी थी? तो देखिए मछली की चोइया, एक दूसरे में पिरोए गए वलय, पीपल के पत्ते जैसे प्रतीकों का समावेश है। मतलब जो भी बर्तन मिले उसमें देखिए ये सारे चित्र उसमें दिखाई दिए थे। अभी देखिए हड़प्पा संस्कृति के लोग मृत व्यक्ति का दफनाते समय उस व्यक्ति के शेष अवशेष को, मतलब शव को भी मिट्टी के बर्तनों के साथ दफना देते थे। लेकिन ये सारे जो बर्तन है वो उत्खनन में पाए गए थे, उनमें अलग अलग प्रकार की नक्काशी दिखाई देती है। तो देखिए बच्चों, जब हड़प्पा कालीन संस्कृति का कोई भी व्यक्ति मृत हो जाता था, मतलब मर जाता था, तो उसको दफनाते समय क्या करते थे? देखिए इन मिट्टी के बर्तनों को, ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करते थे? दफनाते थे मृत शरीर को। ठीक है, चलिए तो अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। महास्नान गृह,
ठीक है। महास्नान गृह का मतलब क्या है? महास्नान गृह मतलब जहाँ नहाया जाता है वह स्थान, ठीक है, जहाँ पर नहाते हैं लोग, स्नान करते हैं, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? महास्नान गृह। हड़प्पा संस्कृति में सार्वजनिक स्नान गृह होते थे। हड़प्पा संस्कृति पढ़ावत है। हड़प्पा संस्कृति में हम लोग भी सार्वजनिक तो है स्नान ना, गृह, खाली आप लोग 3 लोग के 2 लोग के लिए लाए हैं। एक विशाल स्नान गृह पाया गया है, ठीक है। अभी महास्नान गृह का स्नान कुंड लगभग 2.5 मीटर गहरा था। उसकी लंबाई जो थी वो कितनी थी? लगभग 12 मीटर, और चौड़ाई लगभग 7 मीटर होती। अभी देखिए बच्चों, आप लोग अगर नासिक में गए होंगे, अभी आप लोग कहेंगे कि कौन सा महास्नान गृह, तो अगर आप नासिक में कभी जाएंगे तो वहां आज भी ऐसा मतलब बड़ा ऐसा क्या है? स्नान गृह है जहाँ पर लोग नहाते हैं, ठीक है। तो ऐसा वहां आज भी है, तो आप अगर कभी जाएंगे तो वो जरूर देख सकते हैं। तो ये हड़प्पा संस्कृति का क्या है? विशाल स्नान गृह है। देखिए जहाँ पर लोग क्या करते थे? स्नान करते थे, ठीक है। तो ये जो महास्नान गृह है वो कितना लंबा और चौड़ा था? तो देखिए उसकी लंबाई 12 मीटर थी और चौड़ाई लगभग 7 मीटर थी, ठीक है। इस तरह का वो स्नान गृह था। तो अगर आपको देखना है तो आप नासिक के त्र्यंबकेश्वर, यहाँ पर ऐसे स्नान गृह आज भी दिखाई देते हैं। यहाँ के कुंड का पानी रिस न जाए इसके लिए उसे भीतर से पक्की ईंटों से बांधा गया है, और उसमें उतरने की व्यवस्था भी की गई है, ठीक है। धन्यवाद। देखिए बच्चों, आज हमने हड़प्पा संस्कृति के बारे में बहुत सारी जानकारी ली। उसमें हमने सबसे पहले देखा हड़प्पा संस्कृति नाम क्यों कैसे रखा गया। उसके बाद हमने देखा कि हड़प्पा कालीन मकान और नगर की रचनाएं कैसी थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि हड़प्पा कालीन मुद्राएं और बर्तन कैसे थे, उस पर कैसे किस हेलो, प्राणियों के चित्र थे। और गुड फिर हमें मॉर्निंग, आपने गुड मॉर्निंग। देखा आज से क्लास चालू हो गई। अब महास्नान आज की गृह क्लास हम खत्म होने को आ गई है। अब कल से तुम क्लास 8 बजे रोज सुबह ज्वाइन कर लिया करो। लिंक वही पुरानी ही लिंक है, ठीक। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये जब पाठ नहीं हो रहा है तो मैं देखो समझ में आया ग्रुप में होगा। भेज दिया हूँ। आज हड़प्पा संस्कृत की पढ़ाई हुई है। तो चलिए अभी आज के लिए इतना ही। जो अगले जो 2-3 पाठ है वो हम अगली तासिका में देखेंगे बच्चों। मुझे सुना और आप लोगों को ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया, ठीक है बच्चों। थैंक यू।